प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने होडल के महारानी किशोरी कन्या महाविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने का पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार पर आरोप लगाया। चौधरी उदय भान ने कहा कि होडल गांव की 107 एकड़ जमीन पर, जो कि करोड़ों रुपए की बैठती है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करके कॉलेज की स्थापना की गई है। जब इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, उस समय होडल निवासियों से उनकी बेटियों को मुफ्त पढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन आज होडल चौबीसी के नागरिकों को इस कॉलेज में पढ़ने के लिए लाखों रुपए की राशि कॉलेज में देनी पड़ती है। चौधरी उदय भान ने हरियाणा सरकार से मांग की कि वे प्राइवेट कॉलेज को सरकारी कॉलेज में तब्दील करके इस क्षेत्र की बेटियों को कम पैसों में पढ़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। होडल का एक स्वयंभू नेता जिसने कभी कोई पार्टी नहीं छोड़ी, जिसके साथ धोखा ना दिया हो, कोई अपनी साथी नहीं छोड़ा जिसके साथ धोखा ना दिया हो, जिसके पिताजी ने और खुद ने 1957 से लेकर के और 19 तक 15 चुनाव लड़े, 13 में हारे, 7 में जमानत जब्त हुई। वो स्वयंभू ठेकेदार जो गांव की होडल की जमीनों पे 200 करोड़ की जमीन पे कब्जा करे बैठा है। 107 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। जो जमीन कॉलेज के लिए हमारे लोगों ने दी थी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत, कि हमारी किसी भी बेटी से कोई फीस नहीं ली जाएगी, आज लाखों लाखों रुपया लेकर के हमारी बहन बेटियों से उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उनके माँ बापों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जो बच्ची मुफ्त पढ़ानी चाहिए थी, उनसे लाखों रुपए की फीस ली जा रही है। किसकी? क्या इनके परिवार ने कोई इंच ज़मीन उसमें खरीदी है? कोई बीघे 2 बीघे? 107 एकड़ ज़मीन के मालिक कैसे हो गए? अभी मैं YouTube पर मैं सुन रहा था हमारे चेयरमैन पति शीशपाल जी को, वो बहुत बड़ी बात कर रहे थे। हम ये कहना चाहेंगे कि भाई एक्शन लो। मुख्यमंत्री आया था, पहले तो माइक पर ये बात कहनी चाहिए थी मुख्यमंत्री के सामने, और अभी नहीं है तो इस समय चेयरमैन आप हो। जब बेटा राजगोपाल था चेयरमैन, जो 3.5 एकड़ कायस्थ वाली जो ज़मीन थी, जो उसको नगर पालिका के हक में बिल्कुल जो ये राजगोपाल ने कराने का काम किया था, उसका म्यूटेशन कराने का काम किया था, और 66 एकड़ ज़मीन जो ढहर किया, उसकी प्रक्रिया, उसकी फाइल चालू की थी। वो जो ज़मीन है वो ये, और 38 एकड़, ये सारी ज़मीन या तो गांव तय करे, उसमें जो उसके लिए कमेटी बनाए, उसका चुनाव हो, विधिवत तौर से उसका चुनाव हो, जिससे कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो गांव की प्रॉपर्टी है। नहीं तो वो नगर पालिका के खाते में जाए, नगर पालिका उसके मालिक बने, और वो जो है नगर पालिका के लिए वो बने पड़े हैं, कोर्ट से फैसले हुए पड़े हैं। शिषपाल को चाहिए कि वो उनको इम्प्लीमेंट कराए। अगर उसको कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम बता देंगे, हमसे ले ले जानकारी, हमसे जानकारी ले ले। उसको जो है यहाँ पे जो भी वो पूरी तरह से नगर पालिका का म्यूटेशन चढ़ने से वो रोके गए हैं। उसमें कौन है? नगर पालिका के वकील कौन है? ठीक से वकील करके, ये तो पहले तो खुद शिषपाल ही कर सकता है, और फिर ये तो जो है उस कॉलेज को बचाने के लिए बीजेपी में भागा। हिम्मत तो थी नहीं 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए, जमानत जब्त होती। जमानत जब्त होने के डर से यहाँ पर कॉलेज बचाना था कि उदय भान आ गया तो फिर कॉलेज छिनेगा तेरे से। ये कॉलेज हर्ष का नहीं है, ये कॉलेज गांव का है, होडल की सारी पट्टियों का है, और इसके मालिक सभी हैं, एक आदमी नहीं है। उसके लिए शिषपाल भी कार्रवाई करे और राजनीतिक तौर से भी कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कह दिया ठीक है, पटका भी नहीं डाला,
खाने कह रहा था लंच है मेरे साथ, फिर लंच की मना कर दी। फिर कह दी चाय मेरे साथ, वो घर के सामने से निकले, आते जाते टाइम चाय भी नहीं पी। ये किस तरह का जो ना, ये ऊपर से गले पड़ रहा है मोदी की तरह, जबरदस्ती गले पड़ रहा है। उनको जरूरत नहीं है। कृष्णपाल से पूछ लो और इनसे पूछ लो, ये तो जबरदस्ती गले पड़ना है। अपनी सिर्फ जमीन को अगर ये ईमानदारी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जब ये मंत्री था उत्तर प्रदेश का, वो नहीं बरेली वाला, अरे नहीं यार, वो मुस्लिम मंत्री आजम खान का और होडल के कॉलेज का एक केस है, एक जैसा केस है। वहाँ भी इसी तरह से आजम खान ने जमीन पे कर रखा था। योगी ने लंबा कर दिया, योगी ने उसको जेल में डाल दिया, सारी जमीन छीन ली। अगर यहाँ हिम्मत है बीजेपी की तो ये जमीन गांव के हवाले करे या नगर पालिका के हवाले करे और इस कॉलेज को सरकारी कॉलेज में करें। इसको सारे